कल हम लोग पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में। और मैंने कहा था एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जरूरी है क्या होना चाहिए, क्लियर पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के संदर्भ में आपसे बात किया था 1962 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रखा गया। 1973-74 में 1973-74 की कीमत पर अर्बन एरिया के लिए अलग, रूरल एरिया के अलग कितना रखा गया? अर्बन एरिया के लिए 57, ऑलमोस्ट 57 है, 56.64 है, और ये 49 पॉइंट समथिंग है, 49 मान लीजिए। कैलोरी इंटेक के आधार पर अर्बन के लिए 2100 कैलोरी, रूरल के लिए 2400 कैलोरी। इसके आधार पर ये डिफाइन किया गया कि जो इसको अटेन नहीं कर पाते, जो अटेन नहीं कर पा रहे हैं वो सभी क्या हैं? गरीब हैं। यानी गरीब क्या, एक तरह का वंचित वर्ग है। गरीब क्या, एक तरह का वंचित वर्ग, डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक नीड्स, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल किया। डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक नीड्स, आवश्यक आवश्यकताओं से जो वंचित वर्ग है उसको हम क्या कहते हैं? उसको गरीब। ठीक। समय के साथ जो पॉवर्टी लाइन है इसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जो भोग व्यय वो बदलता रहा, जैसा कि आप देख रहे हैं। 2004-05 के कीमतों के आधार पर 2004-05 की कीमत के आधार पर प्लानिंग कमीशन ने अर्बन एरिया और रूरल एरिया के लिए गरीबी रेखा को डिफाइन किया। अर्बन एरिया के लिए माना 539 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह व्यय होना चाहिए अर्बन एरिया के लिए, और रूरल एरिया के रहा 336 रुपये। कीमत कौन सी थी? 2004-05 की कीमत। ठीक। एक कमेटी बनी थी, यह जी तेंदुलकर कमेटी। क्या नाम था? कमेटी। इसने कहा कि अर्बन एरिया के लिए 446 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उभय व्यय होना चाहिए, और इसके लिए 578 रुपये। जो प्लानिंग कमीशन था उसने ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा कितना वाला 336 रुपये, अर्बन एरिया के लिए 539 रुपये। यह डी तेंदुलकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे, उनकी कमेटी थी जिसने 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 2009 में रिपोर्ट सबमिट की है कमेटी ने, और उसने कहा कि नहीं, रूरल एरिया के लिए पॉवर्टी लाइन होगा वो कितने का होगा? 446, और अर्बन एरिया के लिए 500। ध्यान दें, जब अब जो एस्टिमेशन मिलेंगे हमको पॉवर्टी से रिलेटेड, जो भी एस्टिमेशन मिलेंगे अर्बन और रूरल एरिया के लिए या टोटल पर, इस लाइन को मान लो हम क्या करें, ऊपर नीचे कर दें, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हमने मापदंड क्या किया? अभी पॉपुलेशन कुछ यहाँ थी, कुछ पॉपुलेशन यहाँ थी, हमने क्या किया? इसको ऊपर उठा दिया, यहाँ कर दिया, तो गरीबों की संख्या कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगी गरीबों की संख्या? यानी जो अभी इस पर नहीं थे इस पर क्या हो जाएंगे? ये गरीब हो जाएंगे। तो पॉवर्टी लाइन के लिए जो डिफाइन किया गया तेंदुलकर कमेटी ने बढ़ा दिया उसको, तो गरीबों की संख्या क्या दिखेगा हमको? बात समझ में आ रही? यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो व्यय है वो इसके अनुसार इतना है, इसमें इतना कर दिया। तो जाहिर तौर पर है कि जब एस्टिमेशन किया जाएगा
तेंदुलकर कमेटी के आधार पर जब पॉवर्टी संबंधी एस्टिमेशन आएंगे तो प्लानिंग कमीशन के एस्टिमेशन से क्या दिखेंगे हमको? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, आप और उसको ऊपर बढ़ा दो, गरीब क्या दिखेगा? और गरीब दिखेगा। तो मेन मामला क्या है? गरीबी रेखा को डिफाइन करना। यदि इसीलिए गरीबी रेखा के लिए जो डेफिनेशन आती है वह विवादों के घेरे में रहती है। इसलिए रहती है यदि लगता है कि गरीबी पॉवर्टी लाइन के माध्यम से हम गरीबी को कम दिखा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टास्क क्या है? पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करना। बात तो समझ में आ रही है? ये सामान्य बात नहीं है कि पॉवर्टी लाइन कोई डिवाइडिंग लाइन है जो पॉपुलेशन को दो भागों में बांटती है, एक बीपीएल ग्रुप, बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप, और दूसरा एपीएल ग्रुप, एवं पॉवर्टी लाइन ग्रुप। जो इसके ऊपर है एपीएल ग्रुप में है, जो नीचे हैं बीपीएल ग्रुप। ए एपीएल में होगा और ए बीपीएल। तो पॉवर्टी रेशियो के बारे में बताएंगे हम बाद में। तो पॉवर्टी लाइन के बारे में नहीं बताया। पॉवर्टी लाइन से संबंधित जो एस्टिमेशन जो दिए गए हैं, 62 में ये था, 73-74 में ये था, फिर बाद में कैलोरी इंटेक के आधार पर दिया गया अर्बन रूरल के लिए, और 2004-05 की कीमत के आधार पर प्लानिंग कमीशन ने यह दिया पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। एच डी तेंदुलकर कमेटी ने ये मान लिया। 2009 में रिपोर्ट उसकी आई थी, क्या आई थी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आगे से अब पॉवर्टी के बारे में हमको एक जानना जरूरी है। जैसे मान लो इतना तो जरूर कहा जा सकता है, देखो काफी लंबे समय तक जो 1973-74 के कीमत के आधार पर एस्टिमेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बहुत सारे जो अध्ययन हैं गरीबी संबंधी उनके लिए यही माना गया। 1974 के कीमत के आधार पर जो गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था उसी के आधार पर भारत में बहुत सारे गरीबी संबंधी अनुमान लगाए गए। यहाँ तक कि 1993 में एक कमेटी की रिपोर्ट आई, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, उसका नाम है टीडी लकड़ावाला कमेटी। टीडी लकड़ावाला फर्स्ट टाइम सुन रहे हो क्या? टीडी लकड़ावाली कमेटी की रिपोर्ट आई थी 93। उस रिपोर्ट में भी जो गरीबी को एस्टिमेशन, गरीबी के अनुमान के लिए जो पॉवर्टी लाइन के लिए मानक लिया गया था वो 1973-74 की कीमत का था। बहुत विस्तृत स्पेशल टास्क फोर्स था पॉवर्टी पर, बहुत विस्तृत अपनी जो रिपोर्ट है वो दी थी। टीडी लकड़ावाला कमेटी ने रिपोर्ट अपनी दी थी, उसके बारे में हम चर्चा थोड़ा कर लेंगे। आपको सिर्फ हम बता रहे हैं कि आप देख करके पढ़ सकें कि ऐसी भी कोई रिपोर्ट रहेगी, क्योंकि बहुत डिटेल बात करना कम समय में संभव नहीं। अब प्रश्न है कि जैसे बीपीएल ग्रुप में कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन का कितने लोग बीपीएल में हैं, तो परसेंट में हम दिखा सकते हैं। और परसेंट में यदि हम दिखा दें तो टोटल पॉपुलेशन को पता है तो निकल आएगा कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर कितने हैं। नहीं कर सकते कितने लोग, कितनी संख्या। यदि कह रहे हैं कि देश में 27% लोग पॉवर्टी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 27% मतलब 100 में 27 लोग। तो जितना करोड़ जनसंख्या है उस पर नहीं निकाल सकते हैं कि इतने संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। एब्सोल्यूट यानी हेड काउंटिंग हम कर सकते हैं। हेड काउंटिंग इसलिए बोलते हैं इसको पॉवर्टी से, क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो। यानी पहला जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी से रिलेटेड वो क्या है? पहला पॉवर्टी रेशियो या इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? हेड काउंट रेशियो। इसको डिनोट करते हैं एच से। हेड काउंटिंग हम कर सकते हैं, हम संख्या बता सकते हैं
कि कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, परसेंट में दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन जरा विचार करो कि इसके नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं, इस गरीबी रेखा के नीचे, ये पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे क्या है, बीपीएल ग्रुप है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये सभी गरीब हैं, लेकिन क्या सभी एक समान गरीब हैं? बोलो, सभी एक समान गरीब हैं? कोई व्यक्ति ए जो यहां पर है, कोई व्यक्ति बी जो यहां पर है, कोई व्यक्ति सी जो यहां पर है, कोई व्यक्ति जो यहां पर है, डी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सबकी पोजीशन अलग अलग है, ठीक है, बात समझ में आ रही? गरीब सभी हैं, तो पॉवर्टी रेशियो में जब बात करेंगे, हेड काउंट रेशियो की बात करेंगे, तो सभी शामिल हैं। लेकिन पॉवर्टी लाइन के जो नजदीक हैं, वे लोग उन लोगों से जो पॉवर्टी लाइन से बहुत दूर हैं, उनकी वनस्पति कम गरीब है। जैसे बी और सी की अपेक्षा ये क्या है, ए और डी कम गरीब है। क्या इसमें ऐसा कुछ हमको मिल रहा है पॉवर्टी रेशियो में? नहीं मिल रहा। तो गरीबी की गहराई सी में क्या है, सबसे अधिक है, इसमें उससे कम है, इसमें भी है उतना ही, इसमें और कम हो गई, इसमें और कम हो गई, कुछ यहां पर भी होंगे, कंसंट्रेट कर रहे होंगे। यदि गरीबी की समस्या का समाधान हम चाहते हैं, गरीबी की समस्या का हम समाधान चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमको ये भी जानना पड़ेगा कि कौन कितना गरीब है। डेप्थ ऑफ पॉवर्टी क्या है, गरीबी की गहराई क्या है, क्या जानना पड़ेगा हमको? गरीबी की गहराई। इसका मतलब एक और इंडेक्स जिसको हम बात करते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स जी। ये क्या मेजर करता है? यह मेजर करता है डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की गहराई क्या है, ये मेजर करता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की गहराई। जैसे मान लो जो ये व्यक्ति है, मान लिया ये गरीबी रेखा से कितना दूर है, 5 यूनिट। बी व्यक्ति कितना है, 10 यूनिट दूर है। सी कितना है, 15 यूनिट दूर है। डी कितना है, 2। ये कितना है, 10। ठीक। मान लो कि, ध्यान से सुनो, मान लो यह व्यक्ति यहां से मूव करके यहां आ गया, क्या हुआ, यहां से मूव करके यहां आ गया, ओके। यह व्यक्ति यहां से मूव करके यहां आ गया, ये सी की पोजीशन यहां होगी, बी की पोजीशन यहां होगी। हेड काउंट रेशियो हम जान पाएंगे कि गरीबी में कुछ परिवर्तन हुआ है, गरीबों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ हम जान पाएंगे, क्योंकि पहले भी गरीब थे, अभी गरीब हैं। हेड काउंटिंग में क्या आएंगे, वही है, नो चेंज। तो हेड काउंट रेशियो के आधार पर जब हम कोई अपना एक ऑब्जर्वेशन देते हैं और ये कहते हैं कि गरीबों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, उतने % लोग गरीब हैं,
संख्या वही है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? नहीं, परिवर्तन हुआ है। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमको इसको देखना होगा कि वास्तव में गरीबों की स्थिति में कोई परिवर्तन, गरीबी की गहराई कम हुई कि नहीं हुई है? गरीब देख क्या देख रहे हो? कम, अधिक, कम गरीब हो गया। ये भी क्या था? कम गरीब हो गया। इनकी स्थिति में परिवर्तन आया। इसका मतलब कि योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं चला रही हैं, उनको एसेस करने के लिए सिर्फ पॉवर्टी रेशियो पर्याप्त नहीं है, बल्कि गरीबी के गहराई में कोई परिवर्तन आ रहा है, इसको हमको चेक करना। हम देख रहे हैं क्यों? जैसे मान लो अभी हम बात करें तो गरीबी रेखा के ऊपर जितने लोग हैं, ये मान लिया जाता है पॉवर्टी गैप रेशियो में कि कितना गैप है। पॉवर्टी रेखा के ऊपर, पॉवर्टी लाइन के ऊपर जितने भी लोग हैं जो एपीएल ग्रुप में हैं, उनमें मान लिया गैप कितना है? 0। उनमें गैप कितना है? 0 मान लिया। इसके नीचे जितना है वो गैप हमें दिखा है, हमने लिख लिया कितना गैप है, यहाँ पर है 5। इस पर गैप कितना है? पहले गैप कितना था? पहले 10 था, बाद में फिर 15 था, यहाँ पर 2 प्लस 10। ये पहले कितना आ रहा है? योग कितना आ रहा है? 42। मान लो हम डिवाइड करते हैं, कितने हैं? 6 लोग हैं, 5। एवरेज गैप निकल जाएगी, एवरेज गहराई। अब देखो स्थिति चेंज हुई है, बाद में 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 10 कितना हो गया? 32। एवरेज जो गहराई है गरीबी की कम हुई कि नहीं हुई? हेड काउंट रेशियो में पता चला था हमको? नहीं चला। लेकिन वास्तव में हमको जानना है कि गरीबों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। हमको डेप्थ ऑफ पॉवर्टी भी जानना चाहिए। गरीबी की गहराई में क्या परिवर्तन हुआ, यह जानना जरूरी है। और परिवर्तन यदि गहराई कम हो गई है, इसका मतलब लोग अत्यंत गरीब से कम गरीब हो रहे हैं। यहां से कहां जा रहे हैं? यहां पर कंसंट्रेशन जा रहा है, इधर गहराई कम। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। लेकिन ये तो समझ में आ गया, मान लो कुछ इस तरह का चेंज हो जाए, ये व्यक्ति कहां से चला गया? बी से बी डैश में चला गया, इसको हम भूल जाते हैं, ये पुरानी स्कीम है। दूसरा एग्जाम्पल, अब देखो, एक बार मैंने क्या कहा कि जो गरीबों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हेड काउंट रेशियो से नहीं जान सकते हैं, तो गरीबी की गहराई को जानना पड़ेगा। अब दूसरा हम चेंज कर रहे हैं इसको। मान लो हमने कह दिया कि बी व्यक्ति की पोजीशन क्या हो गई? बी से बी डैश हो गई, लेकिन ये व्यक्ति की पोजीशन क्या हो गई? ए डैश हो, नीचे और क्या बढ़ गया? इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या हुआ चेंज? गरीबी की गहराई में हम मेजर कर पाएंगे? क्यों आएगा चेंज? ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, 5 15 से कहां चला गया? 10 चला गया, नहीं 10 ही लिया था, माइनस यहाँ 5 हो गया, यहाँ क्या हो गया? तो नेट सेंस में क्या हुआ? गरीबी गहराई में कोई चेंज हुआ? गरीबी की गहराई में कोई जोड़ कर देख लो, कोई गरीबी की गहराई में चेंज नहीं हुआ। लेकिन चेंज तो हुआ है, यहाँ परिवर्तन हमको दिख रहा है, लेकिन वह परिवर्तन गरीबी की गहराई में हमको नहीं। हमको क्या चेक करना है कि कोई भी चेंज हो, वो चेंज हम इंडेक्स के रूप में जान, ऐसा उस तरह का चेंज हुआ तो हमने देख लिया। लेकिन चेंज मान लो इस तरह का हो, तो गरीबी की गहराई में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। पहले जोड़ लो, नहीं आएगा।
42/5 ही आएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हो, पोजीशन बदली है लोगों की। बी की पोजीशन क्या हुई है, बेहतर हुई है, ए की पोजीशन खराब हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। गरीबों में गरीबी का वितरण बदला है। गरीबों में गरीबी का वितरण बदल गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि गरीबों में गरीबी का वितरण बदल जाए तो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी से वो रिफ्लेक्ट कर जाए, कोई जरूरी नहीं, नो। अभी हम देख रहे हैं इसको, लेकिन वितरण बदल गया है। इसको बोलते हैं, इसको यदि चेक करना चाहें कि वास्तव में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी एमंग पुअर, इस चेंज को भी पता लगा ले कि हाँ इस तरह का चेंज हुआ है, उसके लिए एक और इंडेक्स है, उसको बोलते हैं स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स। क्या बोलते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। इसको इसके तरह से लिखते हैं, इसको लिख लो इसको पीजी लिख लो, जी नहीं कैपिटल पीजी लिख लो। इसको लिख लो एसपीजी, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स, एसपीजी। पॉवर्टी गैप इंडेक्स को पीजी लिखा, हेड काउंट रेशियो क्या लिखा, एच लिखा। पॉवर्टी गैप इंडेक्स को क्या लिखा, जो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है, क्या लिखा, पीजी। और स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स को क्या लिखा, एसपीजी। वास्तव में ये क्या किया, इसने इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है कौन, पॉवर्टी गैप इंडेक्स डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है, और स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की तीव्रता क्या है, गरीबी की तीव्रता को मेजर करता है। गरीबों में गरीबी का वितरण क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, स्टेट में तुम लोग पढ़ते हो ना, एवरेज जब लेते हो तो समान दिखता है, लेकिन वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज रहता है। क्या निकालते हो, प्रमाप विचलन वगैरह निकालते हो, यही निकालते हो जी आप, किरण जिसे हिंदी में कहते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा क्या, यही पढ़ते हो, एवरेज नहीं पता चलता है। वही बात स्क्वायर पॉवर्टी जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को मेजर करता है, गरीबी की तीव्रता क्या उसको मेजर करता है, और ये बताता है कि वास्तव में जो गरीबों में गरीबी का वितरण है उसमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। अब देखो यहाँ पर चेंज आपको पता चल जाएगा। जैसे पहले जब निकालोगे स्क्वायर पॉवर्टी क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये पहले का मान निकालो, निकालो इसका मान, इसका अंडर रूट ले लेंगे आई से डिवाइड करके, और फिर बाद में निकालो कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 10 स्क्वायर, ये कितना आ गया, घबराओ नहीं, एक ऐसा एग्जाम्पल हम वो ले लिया जो इसकी को नहीं बता, बल्कि इसका सी डैश ले लो। यहाँ पर अंतर वही होगा, कोई अंतर, 5 यहाँ प्लस हो गया, नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, अब कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, नहीं इसका पोजीशन वही पहले वाला बी वाला 10 स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका 5 बढ़ गया था ना, इसका क्या क्या 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब देखो कितना आ रहा है, क्या दोनों बराबर हैं, गैप तो गैप क्या था, गैप तो दोनों बराबर था, गहराई तो दोनों में सेम थी, लेकिन क्या है
ये दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये बता रहा है कि इसमें कुछ चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसलिए स्क्वायर प्रॉपर्टी का जो गैप आया, इसको स्क्वायर करेंगे, एवरेज निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। वो यदि मान कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गरीबी की तीव्रता क्या हो गई? कम हो गई। गरीबों में गरीबी का जो वितरण है उसमें जो बहुत अधिक असमानता है, क्या हो गई? वो कम हो गई। तो डेप्थ ऑफ पॉवर्टी जरूरी जानना है और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जानना जरूरी है। ठीक है? जो ये नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वास्तव में इसको दिया था ओजलर, दत्त एवं रेवेलियन ने। 3 नाम है, ओजलर, लिख लीजिए, ओजलर, दत्त एवं रेवेलियन 3 लोगों ने पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो है, ये स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स के बारे में बताया। ध्यान दो, हमको एक ऐसा एस्टिमेशन मिला है पॉवर्टी से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई हमको ऐसा एस्टिमेशन मिले जिसमें हेड काउंट रेशियो में कोई चेंज ना हो, लेकिन पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या हो, कम होता जाए, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स कम होता जाए। इसका मतलब क्या हुआ? गरीबी पर कोई प्रभाव सकारात्मक पड़ा है कि नहीं पड़ा है? यदि हेड काउंट रेशियो में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डेप्थ ऑफ पॉवर्टी कम हो रही है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स की वैल्यू घट रही है, स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो क्या गरीबी निवारण के लिए जो चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं उनका सकारात्मक प्रभाव होगा कि नहीं होगा? तो सिर्फ हमें जो भी स्कीम्स हैं उनका मूल्यांकन हेड काउंट ऑफ रेशियो को देखकर नहीं करना जैसा कि किया जाता है, और एक लाइन में खारिज करते हैं। इतनी सारी योजनाएं चली देश में और गरीबों की संख्या में कोई कमी नहीं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें देखना होगा कि गरीबी की गहराई में कमी है या आई, गरीबी की तीव्रता में कमी आई कि नहीं आई, और इकट्ठी देश में यही हुआ। जैसे ये सारे लोग यहां कंसंट्रेट कर जाए, कंसंट्रेशन आप जो पहले जो कंसंट्रेशन था पॉपुलेशन का, कहां था? बहुत नीचे था कंसंट्रेशन। अल्ट्रा पुअर बहुत अधिक थे, अति निर्धन, अल्ट्रा पुअर भी बोलते हैं, अति निर्धन। वो क्या किए हैं? वो ऊपर की ओर मूव करके पॉवर्टी लाइन के आसपास कंसंट्रेट कर रहे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा गरीबों के भीतर? यहाँ पर आ गया, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी भी कम हो गई, लेकिन गरीब है, डेप्थ ऑफ पॉवर्टी भी कम हो गई और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी भी क्या, वो भी कम हो गई। यहाँ कंसंट्रेट करो। अब बताओ, क्या अचानक ये सभी यहाँ से यहाँ चले जाएं तो गरीबों की संख्या में क्या होगी? बहुत ज़्यादा कमी दिखेगी, अचानक दिखेगी, और लगेगा कि कोई योजना चलाया गया, उसका इतना लाभ मिला, गरीबी की संख्या बहुत कम। यहां से उठाकर इनको यहां लाए, यहां पहुंच गए, अब सिर्फ लाइन को क्रॉस करना है। कंसंट्रेशन यहां पर है, और जैसे लाइन क्रॉस करेंगे क्या दिखेगा हमको? गरीबी बहुत कम, अचानक गरीबी कम। आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपको समझना चाहिए ये चीज। एक आम आदमी की तरफ आप बात नहीं करें, ठीक है? आपके विचार थोड़े से अलग होंगे। बात तो समझ में आ रही है? इसमें एक और इंडेक्स की चर्चा किया है जिसे कहते हैं सेन का गरीबी गुणांक। नाम सुना है? सेन का गरीबी गुणांक।
सेन का जो गरीबी गुणांक है वो बहुत महत्वपूर्ण इस माने इसलिए है। गरीबी गुणांक को सेन ने पी से डिनोट किया, पी से, और कहा पी बराबर एच आई 1 माइनस आई इंटू जी ये होता है गरीबी गुणांक है, या दरिद्रता गुणांक भी बोलते हैं। तो पॉवर्टी इंडेक्स है सेन का, एक सेन किसका है, एक सेन। पॉवर्टी इंडेक्स गरीबी गुणांक, पी क्या, दरिद्रता सूचकांक है, दरिद्रता गुणांक है, दरिद्रता गुणांक, उसी पर उनको नोबेल प्राइज मिला था, जानते हो तुम, पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म। यस क्या है, हेड काउंट रेशियो लिखा है। जी क्या है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, जो पहले नोट किया था, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। सॉरी, आई जो है पॉवर्टी गैप इंडेक्स है। जी क्या है, गिनी कोफिशिएंट है। जी क्या है, गिनी कोफिशिएंट। आई जो है पॉवर्टी गैप इंडेक्स है। एकिसन का इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एकिसन ने कहा कि यदि योजनाओं को हम लागू करना चाहते हैं, गरीबी को कम करने के लिए कोई स्कीम हम लाते हैं, तो उस स्कीम का सबसे पहले लाभ इसे दिया जाए, इसे चिन्हित करना। सबसे पहले किसको लाभ दिया जाए, आपके उससे पूछें जो सबसे अधिक गरीब है, जिसमें गरीबी बहुत अधिक है, जो अल्ट्रा पुअर है, जो गरीबी रेखा से बहुत दूर है, बहुत अधिक गैप है, सबसे पहले उसे योजनाओं का लाभ मिलना है। कोई योजना बन रही है, सबसे पहले उसको लाभ दिया जाए। आप देखो, इसीलिए जो स्कीम बनती है उसमें क्या करते हैं, उनके लिए अल्ट्रा जो पुअर हैं उनके लिए अति निर्धन का कार्ड बन रहा नहीं बन रहा, तो जो अल्ट्रा पुअर है उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम। क्योंकि सबसे अधिक जरूरत किसको है, जो सबसे अधिक गरीब उनको, यानी जो दयनीय गरीब, इसको क्या कह सकते हैं, दयनीय गरीब, बहुत दयनीय स्थिति। तो सबसे पहले योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाए। तो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने कैसे किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए, एकिसन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उनका मानना है कि जिसमें जो सबसे अधिक गरीब हैं सबसे पहले उन्हें लाभ दिया जाए, जो कम गरीब हैं उनको बाद, यानी प्रायोरिटी जब तय करनी हो स्कीम के माध्यम से, हमें टारगेटेड ग्रुप तय करना होगा, लक्षित समूह कौन है, और लक्षित समूह को टारगेट करने में सेन का जो वर्जन है बहुत महत्व रखता है। ओके, क्या एस्टिमेशन किया गया पॉवर्टी संबंधी, बहुत सारे एस्टिमेशन हैं, कई सारे नाम हैं जिसकी चर्चा मैं करूंगा। और जितने भी एस्टिमेशन हैं उस सब में देखोगे आप, जितने भी एस्टिमेशन हैं उस सब में देखोगे आप, आपको मिलेगा कि चाहे हम अर्बन एरिया की बात करें, चाहे रूरल एरिया की बात करें, चाहे टोटल पर बात करें, इंडिया लेवल, गरीबी के अनुपात में लगातार क्या हुई है, लगातार कमी। कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि गरीबी के अनुपात में कमी तो आ रही है, लेकिन एब्सोल्यूट जो नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर, गरीबों की संख्या, वो शहरी क्षेत्रों में बढ़ गई, ग्रामीण क्षेत्रों में कम हो गई, शहरी क्षेत्रों में बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? निश्चित रूप से अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस वो उससे संबंधित है, ठीक है। लेकिन यह जानना भी हमें बहुत अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में गरीब कौन है, गरीब है। जब तक गरीब कौन वर्ग है, कौन समूह है, जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों को ठीक से लागू करना मुश्किल हो जाएगा। तो गरीब कौन है, ये पहचान करना जरूरी है। वास्तव में जो उत्पादन के साधनों, जो लोग उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं रखते, उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं रखते, वो क्या होंगे?
वो गरीब होंगे। तो हमें ये देखना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन का साधन मुख्य कौन है, शहरी क्षेत्र में उत्पादन का मुख्य साधन कौन है। जो लोग वंचित हैं उन्हीं की संख्या गरीबों में सर्वाधिक है। कौन है इसके बारे में हम कल बात करेंगे।